जी तो डियर स्टूडेंट, कैसे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बात स्टार्ट कर रहे हैं हम कि अब सप्लीमेंट्री की तैयारी के हिसाब से अब मैं हर सब्जेक्ट की एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और उस हिसाब से जिन बच्चों को इशू होगा वो उसको देखें और वो ज्वाइन करें क्लासेस के लिए। बच्चों, सबसे पहले बात करें, यहाँ पे हम तीनों यूनिवर्सिटी को डिस्कस कर रहे हैं। एक आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है, एक आपकी जो है एआईयू की है क्योंकि अब ये रैंकिंग पे जा रही है, और एक आपकी है जीसी यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है इनके एडमिशन का यही है कि खुलने नहीं है। जीसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों का सप्ली आई है उनके लिए तो समझ लें कि इनको हाल में क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एडमिशन नहीं खुले तो डिग्री तो आपकी ज़ाया हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये तीन यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं और इसमें जो ये सब्जेक्ट बड़ा कॉमन है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एडवांस अकाउंटिंग की, क्योंकि बच्चों एडवांस अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा सप्लीज आई हैं। जहाँ बच्चे पास भी हुए हैं वहाँ बहुत ज़्यादा सप्लीज भी आई है। मोस्टली बच्चों ने क्या है वो पेपर खाली ही छोड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको रिजल्ट आने से पहले बताया था। बच्चों ने मोस्टली पेपर खाली छोड़े हैं और जो पासिंग जो रेट उन्होंने लिया ना, तो 18 20 26 इतने नंबरों से उन्होंने लिया हुआ है। ठीक है। एडवांस अकाउंट में बच्चों की बहुत ज़्यादा सप्लीज आई है। ये वीडियो बच्चों अच्छे से तरीके से देख ले। ये तमाम बच्चे जिनका लास्ट चांस है, वो तो लाजमी देखे, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग रखते हो। एडवांस अकाउंटिंग इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है जितना बच्चों ने इतना इशू बनाया हुआ है और बच्चे फेल हो रहे हैं। ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो ये बच्चों वीडियोस बार बार बनाने का मकसद हर एक सब्जेक्ट का, हर एक यूनिवर्सिटी का ये है, क्योंकि हम बच्चों को बचाना चाह रहे हैं। क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा मिस यूज़ किया जा रहा है। अव्वल बात, उनको ये कहा जाता है कि भाई आप बीकॉम में जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो सप्ली तो आनी ही आनी है, क्योंकि इसमें लक बड़ी चलती है। ठीक है। उसके बाद एआईयू में भी यही डाला हुआ है कि जी यूनिवर्सिटी जो है जानबूझ के फेल करती है, पंजाब यूनिवर्सिटी भी करती है, जीसी यूनिवर्सिटी वाले पेपर सही चेक नहीं करते। तो बच्चों ये सारी जो ना मिसकॉन्सेप्शन है, पता नहीं किसने आपके माइंड में क्रिएट कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम इस फील्ड में रहे हैं। जब बच्चा अच्छा लिखता है ना तो उसको नंबर मिलते भी हैं। ठीक है। अगर ऐसी बात होती तो सारे फेल हो जाते। ये कौन सी बात है कि जी लक पे है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अब एडवांस अकाउंटिंग के हवाले से जिन बच्चों की बहुत ज़्यादा सप्लीज आ रही है वो भी ये कह रहे थे सवाल तो हमने ठीक किए थे, पता नहीं क्यों उन्होंने फेल कर दिए। बच्चों ये इंक्वायरीज तो मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा सुनी हुई है। उसकी वजह ये है कि बच्चों को जो चीज़ ठीक लग रही होती है ना, वो अपने बिहाफ पे सही कह रहे होते हैं कि हम ठीक करके आए। लेकिन असल में इशू ये है, ये बच्चे खुद सेल्फ स्टडी पे होते हैं। ठीक है। या यूट्यूब से उन्होंने कोई लेक्चर देख लिया है, और अगर कोई उन्होंने गलत किया है तो उनको पता ही नहीं सही क्या है क्या गलत है। अपनी तरफ से तो वो कहते हैं कि हम ठीक करके आए हैं, लेकिन वो सवाल गलत होते हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं, मेरे पास बच्चे आए, उन्होंने कहा सर जी हमने जो है ना पेपर A1 किया था तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने हमें फेल कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है आप तैयारी करें, ये खुला चैलेंज है आपको पास करवाने, क्योंकि हम फजूल बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप यहाँ पे टेस्ट वगैरह दे पता चल जाएगा। अब बच्चे ने तैयारी की, उसने टेस्ट वगैरह दिए तो उसकी इतनी गलतियाँ निकली और ज़ीरो नंबर्स के लगाए। तो उसने कहा सर आपने ज़ीरो नंबर दिए। मैंने कहा आपको बताते हैं कि क्या क्या गलती है। तो मैंने कहा ये देखें आपने क्या क्या गलती की। कहते हैं क्या ये गलती है इसका नंबर कटते हैं। मैं कहा जी बिल्कुल, अपनी तरफ से आप ठीक करके आए हो लेकिन वो गलत होता है। तो मेरे ख़्याल से जितने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी है, आसान है। बस उसमें कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पास पेपर से उठा के करवा देते हैं बच्चों को। कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर वो कोई भी क्वेश्चन चेंज करेगा, परेशान तो होना ही होना है। सबसे पहले बच्चों के अंदर जो है कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना वो क्रिएट करना है, ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ जाके अपना पेपर जो है सोल्व करें। और वो कैसे आता है, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस होती है। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स जिनकी एडवांस अकाउंटिंग में सप्ली आई है, चाहे तो वो लास्ट चांस वाले हो या एनुअल वाले हो, उनको मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ। अगर आप पास होना चाहते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी की बार बार फीस दे के आप जो है थक गए हैं, फीसें आपकी ज़ाया हो रही है, तो ये आपके पास खुला चैलेंज है। आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, 100% गारंटी के साथ आपको पास करवाया जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, आपको लगेगा जैसे कि आप किसी ऑफलाइन अकेडमी से पढ़ रहे हैं। टेस्ट लाइव सब कुछ चीज़ें आपकी होती है, इसकी आप टेंशन ना लें। मटेरियल नहीं भी होता तो वो हम खुद प्रोवाइड कर लेते हैं। कई बच्चे ऐसे आते हैं उनके कोई चैप्टर नहीं होता, कोई फटा होता है, ये ख़राब होता है, तो वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि हमारा मेन मकसद जो इस एकेडमी का जो मकसद टारगेट है वो है स्टूडेंट को पास करवाना। क्या करवाना? पास करवाना, कि बच्चे पास हो जाए, वो आगे जाए। बच्चे नंबर कोई मैटर नहीं करते, आप पास हो गए यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। 40-50 नंबर लेके बहुत बड़ी बात, एडमिशन मिल जाता है आपको। ठीक है, एडमिशन आपको मिल जाता है क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है तो आपको मिल जाता है। ठीक हो गया। और एआईयू के हवाले से जो दिमाग में डाला बच्चों, इस वक्त ये बहुत रैंकिंग में जा रही है और ये बहुत सख्त हो गई है, और इसी वजह से बच्चों को जो है फेल किया जा रहा है क्योंकि पढ़ते नहीं है।
तो एडवांस अकाउंटिंग में आपको फुली तैयारी करवाई जाएगी, आपके टेस्ट होंगे, आप खुद फुली इतने कॉन्फिडेंस होंगे, आप खुद कहेंगे कि भाई 100% इस बार तो हम पक्के पास हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें अब जिन बच्चों का लास्ट चांस है, बार बार कह रहा हूँ कि वो हार गए, थक गए, ईद पे बच्चों गैस काम नहीं करते, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ज़रूर बताए जाते हैं, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर है काम नहीं होगा। स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा सप्लीज आई है एडवांस में जो मैंने आपको बताया, इस बार कोर्स पे भी सप्लीज आ गई, जबकि इतना आसान सब्जेक्ट है कोर्स पे भी। और सप्लीज आई है, बिजनेस लॉ में आई है, एमबीएफ में आई है, आईटीबी में भी आई है। स्टैट में जो है नंबर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट ने अच्छे लिए हैं, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि अभी थोड़ी काम की मसरूफियत है। मैंने आपको कहा ना, अगर रिजल्ट कार्ड ऐसे ही दिखाना ना फौरी बहुत आसान होता है, लेकिन ये रिजल्ट कार्ड में जो बच्चे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं ना, ये बड़ी सरदर्द बन जाती है कि जी ये नहीं आपने दिखाना, वो नहीं दिखाना। तो पहले तो बच्चों ने खुद ही कहा कि हम रिज़ल्ट आपको सेंड करेंगे, तो वो सेंड करते हैं, इतना ऊपर वो कीड़े मारते हैं कि कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, ये भी नहीं पता चल रहा होता कि नंबर किस सब्जेक्ट पे कितने हैं। तो फिर वो मैंने कहा कि आप जो है ना वो रहने दें, खुद ही आपके हाइड कर देते हैं, आप तो इतना गंद रिज़ल्ट कार्ड पे सेंड कर रहे हो कि पता नहीं आपने कोई सोना दे रहे हो हमें, क्या दे रहे हो। तो ये बड़ा गलत है। अमूमन तो यही है कि रोल नंबर एंटर करो, दिखा दो बच्चों को, मेरे तो नज़दीक ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अब क्योंकि रिज़ल्ट दिखाने का मकसद बच्चों को मोटिवेट करना है, और आपको जो भी यहाँ पे रिज़ल्ट बच्चे दिखाए जाते हैं वो सारे के सारे जो है रियल है। तो जब थोड़े से और कलेक्ट होएंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि रिज़ल्ट अचानक निकला है, कुछ बच्चे जो है ना हर वक्त अपना नेट बंद रखते हैं, उनको होता नहीं है, और जो रोल नंबर सेंड किए जाते हैं उनके डिजिट गलत होते हैं, फिर उनसे रोल नंबर सिर्फ मंगानी पड़ती है ताकि खुद एंटर करके ज़रा देखें कि क्या नंबर है। ठीक हो गया। तो बाकी जो पास हो गए उनको मुबारकबाद, और जो नहीं हुए तो टेंशन की बच्चों कोई ज़रूरत नहीं है, तैयारी आपकी हो जाएगी। मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, हमारा इस ऑनलाइन अकेडमी का मकसद बच्चों को पास करवाना। हाँ जी, पेड है, और आपसे फ़ीस उसी हवाले से ली जाती है जिस लेवल पे होती है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अब बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी वो दूसरे जो यूट्यूबर है जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो फ़ीस कम दे रहे हैं। बच्चों अगर तो फ़ीस कम दे रहे हैं तो आप उनके पास क्यों नहीं पढ़ लेते? देखें ना, ये वही वाली बात है। अब दूसरे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, वो कर देते हैं फ़ीस बहुत गिरा देते हैं, ठीक है। फ़ीस गिराने से बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपने क्वालिटी ऑफ वर्क को देखना है कि काम कौन सही करवा रहा है। जैसे कि मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी कि 2 दुकानें हैं आपके सामने, एक दुकान सस्ती बेच रहा है, एक दुकान महँगी बेच रहा है, ठीक है। चीज़ें दोनों बेच रहे हैं, क्लियर हो गया। लेकिन जो महंगी वाला है ना वो क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोवाइड कर रहा है, जो सस्ती वाला वो आपको चीज़ दे रहा है उसके अंदर 2 नंबरी मटेरियल यूज़ किया हुआ, तो किसको प्रेफर करेंगे, क्वालिटी ऑफ वर्क को या आप सस्ती वाली चीज़ को करेंगे। बिल्कुल वैसा अगर मैं आपको रेस्टोरेंट की एग्जांपल देता हूँ कि एक रेस्टोरेंट है, वो खाना बहुत अच्छा देता है, उसमें सारा जो है सफाई का ख्याल रखा जाता है, अच्छी चीज़ है जिससे आपकी बॉडी को कोई जो है नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसके इसके बावजूद एक बाहर वाला रेडी वाला लगा हुआ वो चीज़ें बेच रहा है, लेकिन उसमें सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, उसमें चीज़ें जो है जो डाली हुई हैं वो आपकी बॉडी को नुकसान दे सकती है। तो आप किसके ऊपर जो है गौर करोगे, आप क्वालिटी ऑफ वर्क को देखोगे या चीप चीज़ों को उठाओगे, तो ये तो फैसला आपने करना है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले अगर आप पीछे चले जाएं तो ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत कम थे। इंडिया की मैं बात नहीं करूँगा कि इंडिया में टीचर्स हैं और वो बच्चों को अच्छा भी पढ़ाते हैं, उनके स्टूडेंट जो है वो टीचर की रिस्पेक्ट भी करते हैं। आते हैं ऐसे के भी केस जिसमें थोड़ा-सा स्टूडेंट्स में तो जेलसी का आंसर होता ही होता है, लेकिन बाज़ टीचर के अंदर भी आ जाता है। तो फिर इसी तरह से जो है ना वो गलत बयानियाँ कर देते हैं, ताकि जो है ना वो इस तरह की कोई परेशानियाँ क्रिएट हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारी सारी चीज़ आपके सामने ही है, और इस तरह का कोई इशू यहाँ पे नहीं है। तो जब ज़्यादा टीचर्स आने शुरू हो गए तो उन्होंने अपने ही तरीके निकाल दिए, जिसकी वज़ह से बच्चों का मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है? हमें तो कोई बच्चों को हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे जो मर्ज़ी कमेंट करेंगे, क्योंकि वो कमेंट करने वाले ये वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ बैड इम्पैक्ट करना होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप गालियाँ निकालें, जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी कहें, क्योंकि हमें पता है कि हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह रियल है। तो दूसरे के गालियाँ निकालने से या कुछ भी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो कितने हमने ये साल हो गए हैं, बच्चे पहले ऑफ़लाइन पढ़ते रहे, अब ऑनलाइन की तरफ आ गए हैं, और कितने बच्चे इतने अच्छे ओहदों पे पहुँचे, तो बड़ी खुशी की बात होती है। ठीक हो गया? तो ये एडवांस अकाउंटिंग का आज का टॉपिक है, जिसकी सप्ली है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलॉन्ग रखें, आएँ और पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है? दूसरी बात बच्चों को ये इशू होता है कि जी आप हमें पढ़ा दें। देखिए बच्चों, ये 2 राइट हैं, एक आपका राइट है, एक मेरा राइट है। ये स्टूडेंट का बिल्कुल राइट होता है, वो जिस मर्ज़ी टीचर से जाके पढ़े।
ठीक है? वो गलत चीज़ों से पढ़ रहा है, वो सही से पढ़ रहा है, वो उसका अपना राइट होता है। वो हमारी सरदर्द नहीं है। हम किसी बच्चे को यहाँ पर फ़ोर्स नहीं करते कि इधर ही पढ़ना है, इधर ही पढ़ना है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्लासेस लगाई है और एक बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाह रहा, तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो कहता है कि जी मैंने किसी और से पढ़ना है तो पढ़ लें, मोस्ट वेलकम। और मैं खुद ही जब मेरे पास टाइम वगैरह नहीं होता, मैं खुद ही बच्चों को प्रेफ़र करता हूँ कि आप इन यूट्यूबर से जाके पढ़ लें। तो इसमें तो कौन-सी कोई बुराई नहीं है। बच्चे का टाइम तो ना ज़ाया हो। इसी तरह मुझे भी हम एक टीचर है, मैंने किस स्टूडेंट को पढ़ाना है, किसको नहीं पढ़ाना है, ये मेरा राइट है। अब बच्चे कहते हैं ये क्या बात हुई? बिल्कुल ये बात हुई है, क्योंकि अगर हम एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक उसके साथ जो है एक्सपीरियंस हो जाता है, वो अगर बार-बार हर चीज़ पर वो स्टूडेंट फ़ी का जो है नारा लगा रहा है। अब फ़ीस मैंने आपको बताया कि अगर आप दे रहे हो बच्चों को, एहसान नहीं कर रहे, ठीक है? ना ही आप किसी टीचर को खरीद रहे, क्योंकि हम जो है ना आप उसके बदले सर्विस दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, बल्कि आपकी फ़ीस से ज़्यादा आपको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। ये सब बच्चे जानते हैं। तो हमको ही बच्चे समझते हैं कि पता नहीं फ़ी दे दी है तो पता नहीं क्या एहसान कर लिया, बार-बार इतनी सुना रहे हैं ये वो। तो फिर ऐसे बच्चे भी हम रखते हैं। दूसरी बात है, वो वाले बच्चे जो टाइमिंग का इश्यू डालते हो, वो कहते हैं कि भई हमें सेपरेट, बच्चों अगर आपको सेपरेट टाइमिंग चाहिए तो फ़ीस भी उसी हिसाब से पे करें, ठीक है? एक बच्चा कहता है जी मैंने ग्रुप में नहीं पढ़ना, मैंने अकेले पढ़ना है, मैंने टाइम भी अपनी मर्ज़ी का रखना है, तो चार्जेज़ तो ज़्यादा होंगे। यही असूल है बच्चों हर जगह पे। मर्ज़ी भी अपनी करनी है, टाइमिंग भी डालना। अब टेस्ट का टाइमिंग मैंने मोस्टली लेट डाला होता है, बच्चे देते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं जिन्होंने पढ़ना होता है। तो बाद में कई ड्रामे शुरू हो जाते हैं, हमारे घर में ये है, वो ये है। घर में आप लोग बैठे हुए हो, गर्मी है, सर्दी है, आपको कोई फ़र्क नहीं है, आप घर में बैठ के आराम से मेरी तरफ से सारी फैमिली को बिठा लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो बच्चे इस पे भी ड्रामा डाल रहे होते हैं। तो अगर एक बच्चा गलती से आगे यहाँ पढ़ भी ले और इस तरह के एक्सपीरियंस हमारे साथ हो जाए ना इस तरह के बच्चों के, फिर हम कोशिश होती है कि बच्चा दूसरे अटेम्प्ट में यहाँ पे ना पढ़े। क्योंकि टाइम ज़ाया कर रहे होते हो। बाज़ बच्चे ऐसे भी आते हैं, पढ़ते हैं, क्लासेस भी नहीं लेते, ना टेस्ट देते हैं, फिर इनकी सप्ली आ जाती है, फिर कहते हैं कि जी ये वो हो गया, तो फिर हम ऐसे बच्चे भी नहीं रखते। जो बच्चे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं ना, मतलब आप कई बच्चों को अगर हम देखें ना, क्योंकि हम टीचर हैं और कई सालों का एक्सपीरियंस है, बच्चे की जो माइंड की साइकोलॉजी होती है ना स्टूडेंट्स की, बड़ी अच्छी से रीडिंग जिसे कहते हैं ना माइंड रीडिंग, इनके जो आपके हेड रिटन मैसेज, इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो बच्चे समझेंगे जैसे कि बेवकूफ़ टीचर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये बड़ी-बड़ी बातें करना बच्चों की अमल कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चे जो है ना बड़ी मेरी समझ से बाहर हैं, तो फिर हम ऐसे स्टूडेंट को नहीं रखते। रूल फ़ॉलो नहीं कर रहे, मैसेज देख रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, और जो चीज़ माँगी जा रही है वो दे नहीं रहे, और आगे से फिर वो लंबा सा वॉइस यूज़ करके ना बदतमीज़ी का, तो हम ही ब्लॉक कर देते हैं। आप देखिए अगर मैंने किसी बच्चे ने यहाँ पर कोई बदतमीज़ी की है और वॉइस वगैरह किया ना, तो मेरा वॉइस उनके पास सेफ ही रहता है। तो बच्चे आके जो है ना वो मुझे कमेंट कर रहे होते हैं, आप बच्चों को ताना मारते रहते हैं, ये वो ये। तो ये मतलब फ़िज़ूल टाइमिंग है। कल भी लाइव हुआ तो उसमें पता नहीं क्या बच्चे क्या बोलते रहते हैं, समझ से बाहर है, इतना बच्चों टाइम नहीं है हमारे पास। मेरा सिर्फ़ ये मकसद है कि वो तमाम बच्चे जो फ़ेल हो रहे हैं, जिनको डिग्रेड किया जा रहा है, जिनसे जो है वो फ़ुज़ूल के जो है पैसे जो है वसूल किए जा रहे हैं, उनका टाइम ज़ाया किया जा रहा है, तो बच्चों इन चीज़ों से बचो। बाकी तो आपका खुली राइट है, आपने ही फ़ैसला करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, दिमाग दिया है, सोचना आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह फिर से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अब हम इंक्वायरीज़ देख रहे हैं, अब चाहे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं, हमने काम स्टार्ट करवा देना है। क्योंकि बच्चों टाइम बहुत कम है, ये 40 और 50 डेज़ के हिसाब से है। अच्छा, बच्चे ये कहते हैं कि सप्ली के पेपर कब होने हैं? तो बच्चों ये सप्ली के पेपर बीए का रिज़ल्ट आ जाए ना उनके साथ ही होने हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आज या कल शायद आपकी सप्लीमेंट्री का शेड्यूल आ जाए, और ये मुझे अंदाज़े की जो एक्सपेक्टेड डेट है ना, ये कोई 20 सितंबर के बाद ही आपका जो है लग रहा है कि आपके पेपर होने हैं, ठीक है? क्योंकि बीए के साथ ही बीए पे डिपेंड करता है। अगर बीए का रिज़ल्ट 10 अगस्त से पहले-पहले आ जाता है, तो बच्चों ये 20 के बाद ही आपके पेपर होने हैं, टाइम बड़ा कम है। तो काइंडली इसको इतना लाइट मत लें कि पता नहीं कब पेपर हो जाएँगे। तो ये थी आज की वीडियो, इनको शेयर करें बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन में ना फ़ेक चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और बच्चों को बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जा रहा है, उनको मिसयूज़ किया जा रहा है। इसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और बाज़ बच्चे अपनी स्टडी छोड़ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी डिग्री लाज़मी कंप्लीट करें, कैसे मर्ज़ी भी करके, ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो उन तमाम स्टूडेंट्स को जो यहाँ से जिनको वो नहीं पढ़े, उनको हमने ब्लॉक किया है, उन्होंने यहाँ पे जो भी किया, उनको मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, एक चांस मौका दे रहा हूँ कि अगर आपकी सप्ली क्लियर नहीं है,
आएँ और सप्ली करें और बच्चों काइंडली फ़ी का इशू मत डालें, क्योंकि फ़ी पहले ही बहुत कम है। आप वन टाइम फ़ी दे रहे हो, स जब तक एग्ज़ाम्स होने वो चलती रहनी है, किसी ने माँगना भी नहीं है। सब बच्चों को पता है यहाँ पर कि सप्लीमेंट्री में हमने पैकेज रखा होता है, बच्चे देते हैं और जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं वो सॉरी जब तक आपका वो पेपर नहीं होता तब तक आप पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि अब एडवांस का पेपर है, जिस दिन आप एडवांस का पेपर दे के आओगे ना, उस बाद आपको फ्री किया जाएगा। जिस दिन पेपर होता है उससे हाफ डे पे भी बच्चों को काम करवाया जा रहा है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं, तो सब कुछ रियल है, आप जाके वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं वगैरह देख सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि आज रिज़ल्ट शेयर कर दिए जाएँ, ताकि आपको थोड़ी मोटिवेट हो जाए। और मैं साथ-साथ ये भी बताऊँगा कि कितने-कितने दिन में बच्चों ने तैयारी की है, क्योंकि अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।